हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। और पीछे की वीडियो में हम समांतर श्रेणी पढ़ चुके हैं और समांतर श्रेणी में हमने 5.2 के टोटल 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो अब उससे आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास 15 क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है कि अन के किस मान के लिए, यानी अन का कौन सा मान ऐसा है जो दोनों समांतर श्रेणियों, दो समांतर श्रेणी दे रखी है भाई, उसका अनुपात क्या है भाई, बराबर। तो भाई पहली समांतर श्रेणी का अनुपात, पहली समांतर श्रेणी का अनुपात निकालता हूं। पहली समांतर श्रेणी का अनुपात निकालो भाई। अनुपात बराबर है तो अनुपात निकालेंगे और बराबर करेंगे। तो अनुपात निकालो, क्या होता है भाई अनुपात, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। और ए का मान क्या दिखाई दे रहा है भाई, पहला पद ए होता है, ए का मान हमें 63 दिखाई दे रहा है। तो 63 प्लस एन का मान हमें तो ज्ञात करना है, एन के किस मान के लिए, तो एन माइनस 1 गुणा डी का मान क्या दिखाई दे रहा है भाई, a2 माइनस a1। तो a2 हमारे पास 65 और a1 हमारे पास 63। तो 65 में से 63 गए, कितने बचे भाई, 2 बच गए। तो डी का मान हमारे पास आ गया 2। डी का मान निकाल सकते हो आप, a2 माइनस a1, यानी a2 कितना भाई 65 और a1 कितना 63। तो 65 माइनस 63 2। तो डी का मान आ गया हमारे पास 2। और क्या चल रहा है भाई, an चल रहा है। an बराबर 63, आगे गुणा करो भाई अंदर, तो प्लस 2n माइनस 2। तो an बराबर आ गया 61, 63 में से 2 गए 61 प्लस 2n। ठीक है भाई, पहली समांतर श्रेणी का an आ गया। अब दूसरी समांतर श्रेणी का अनुपात निकालते हैं। तो दूसरी समांतर श्रेणी का अनुपात, तो भाई अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब a का मान हमारे पास क्या है भाई, 3 है, पहला पद कितना 3। तो an बराबर 3 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान भाई 10 में से 3 घटाओ, d क्या होता है भाई, a2 माइनस a1। तो d a2 माइनस a1, d कितना भाई, a2 कितना 10 और a1 कितना 3। तो हमारे पास d आ गया 7, 10 में से 3 गया 7। तो d का मान हमारे पास आ गया 7। तो अब भाई सोल्व करो, an बराबर 3 प्लस कोष्टक गुणा करो भाई, 7 को n से गुणा किया 7n माइनस 7 को 1 से गुणा किया तो माइनस 7। तो an बराबर आ गया भाई 7n और माइनस 7 और 3 माइनस 4। ठीक है, तो दूसरी पहली समांतर श्रेणी का अनुपात ये रहा और दूसरी समांतर श्रेणी का अनुपात ये रहा। दोनों क्या है भाई, बराबर है, तो बराबर रख दो भाई। यानी an पहली समांतर श्रेणी का और an दूसरी समांतर श्रेणी का क्या है, दोनों बराबर। ये रहा भाई पहली समांतर श्रेणी का 61 प्लस 2n, तो 61 प्लस 2n बराबर है आपके पास। ये रहा भाई दूसरी समांतर श्रेणी का n, यानी अनुपात 7n माइनस 4। तो भाई जो कट रहे हैं यहाँ पर माइनस का है 4, इस साइड आते ही प्लस का हो जाएगा। तो 61 प्लस 4 और 7n, ये प्लस का 2, इस साइड जाते ही माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2n। तो भाई 61 और 4 कितने हो गए, 65 बराबर 7 में से 2 गए 5n। तो n बराबर कितना आ गया, 65 बट्टा 5, और 65 में 5 का भाग दिया तो 13। तो n का मान आ गया हमारे पास 13। तो n के किस मान के लिए भाई दोनों समांतर श्रेणी के अनुपात बराबर होंगे, तो n के 13 के मान के लिए n का मान क्या होगा भाई, 13, यानी इसका 13वां पद और इसका 13वां पद क्या होगा भाई, बराबर होगा। तो इस प्रकार से आप उत्तर निकाल सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो भाई। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद क्या है हमारे पास 16 और 7वां पद 5वें पद से भाई 12 अधिक है। ठीक है, तो हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है और समांतर श्रेणी ज्ञात कर लेंगे। लेकिन समांतर श्रेणी क्या होती है भाई, ए प्लस डी और a प्लस 2d a प्लस 3d।
यही होती है भाई समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमारे पास a का मान होना चाहिए और d का मान हमारे पास होना चाहिए। तो वो a और d का मान हम पहले निकालेंगे। तो भाई आगे क्या करें, जिसका तीसरा पद क्या है भाई 16, जिसका तीसरा पद हमारे पास 16 है। ठीक है, और सातवां पद a7 किसके बराबर है भाई, 5वें पद से 12 अधिक है। 5वें पद से ये 5वां पद और 12 अधिक। ठीक है भाई, 5वें पद में 12 जोड़ दिया तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये भाई 7वां पद 12 अधिक है इससे, तो 12 इसमें जोड़ दो, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब हमारे पास a3 बराबर 16 और a3 को क्या लिख सकता हूँ, a + 2d लिख सकता हूँ। a + 2d बराबर 16। ठीक है भाई, समीकरण संख्या 1 दे दो। और a7 को a + 6d लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ क्योंकि ये हमारे पास 7वां पद है, 1 2 3 4 ऐसे, चौथा पद है तो a + 3d आया और 7वां पद है तो a + 6d आएगा। बराबर a5 को क्या लिख सकता हूँ भाई, a + 4d + 12। a इसमें दिखाई दे रहा है, a इसमें दिखाई दे रहा है, कट गया भाई। 4d प्लस का इस साइड आते ही माइनस का, तो 6d - 4d बराबर 12 और 6 में से 4 गए तो 2d बराबर 12। तो d का मान क्या आएगा आपके पास 12/2 और 12/2 बराबर 6। 12 में 2 का भाग दिया तो d का मान हमारे पास आ गया 6 आ गया। ठीक है भाई, AP निकालने के लिए d और a का मान चाहिए, उसमें से d का मान तो हमारे पास आ गया। अब भाई ये d का मान समीकरण 1 में लगा दो, तो d का मान समीकरण 1 में लगाने पर तो लगाओ भाई 6 यहाँ पर लगाओ d की जगह, तो a + 2 गुणा 6, 2 गुणा d था, 6d का मान लगा दिया। बराबर में क्या भाई 16, तो a + 12 बराबर 16, तो a बराबर 16 - 12, तो a का मान हमारे पास आ गया 4। तो a का मान कितना है भाई 4 और d का मान कितना है भाई 6। तो भाई a और d का मान चाहिए समांतर श्रेणी के लिए। तो पहला पद a का मान हमारे पास 4, ठीक है। दूसरा पद a + d यानी a का मान 4 और d का मान 6, ये रहा d का मान 6, ठीक है। a + 2d, d का मान कितना भाई 6 और a का मान 4, तो एक ये 4 6 4 12, 6 4 10 और 6 दूनी 12 और 12 4 कितने हो गए भाई 12 4 आपके पास हो गए ये 16 हो गए, नहीं 6 दूनी 12 और 12 4 कितने हो गए भाई 12 4 हो गए आपके पास 16। और आगे ऐसे समांतर श्रेणी आपके पास आती जाएगी, तो ये आ गई आपके पास समांतर श्रेणी। इस प्रकार से आप आगे 6 और जोड़ दो भाई, तो आगे क्या आएगा 22 आ जाएगा हमारे पास, और आगे 6 और जोड़ो भाई तो कितना आएगा 28 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास समांतर श्रेणी आती जाएगी। तो हम समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं यदि हमारे पास a का मान पता हो और d का मान हमें पता हो, और a और d का मान हम इस प्रकार से निकालेंगे। तो अब करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो 17 क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक समांतर श्रेणी में आपको पद दे रखे हैं 3 8 13 और 253 तक, ठीक है। और पूछा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। तो भाई अंतिम पद से 20वां पद हमें ज्ञात करना है, तो करते हैं भाई। तो हमारे पास अंतिम पद से पूछा है, तो इस समांतर श्रेणी को क्या कर दो आप उल्टा कर दो, यानी 253 से शुरू कर दो और हमारे पास 13 8 3, ठीक है भाई। हमने आगे से पढ़ा है भाई 20वां पद निकालना, नहीं कि पीछे से, ठीक है। तो समांतर श्रेणी को क्या कर दो आप उल्टा कर दो, तो आपके पास a का मान क्या आ जाएगा, a का मान आपके पास 253 आ जाएगा। और n का मान हमारे पास 20वां पद पूछा है, तो n बराबर क्या हो गया 20। और हमारे पास सारो अंतर d क्या होता है भाई a2 - a1, तो हमारे पास ये रहा भाई a1 और ये रहा a1 और ये रहा a2, ठीक है। या फिर यहाँ से शुरू करो a1 a2 a3, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई यहाँ पर लगभग an आएगा और an - 1 आएगा, ठीक है। ये रहा an - 1 और ये रहा an,
ठीक है, अंतिम पद ये है भाई। या फिर मैंने सार्वंतर क्या सिखाया था आपको, सार्वंतर सिखाया था कि आगे की संख्या में से पीछे की संख्या घटानी है। ठीक है भाई, तो 3 में से 5, 3 में से 8, 3 में से 8 घटा दो भाई, तो 3 में से 8 गए तो कितने बचे भाई, -5। तो सार्वंतर हमारे पास क्या आ गया, सार्वंतर -5 आ गया। पहला पद 253 है और अन का मान 20 है। तो भाई अन 20 फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, और n का मान कितना है 20, तो a 20 बराबर a का मान हमारे पास कितना है भाई 253 प्लस n का मान कितना है भाई 20, तो 20 माइनस 1 गुणा डी हमारे पास कितना है भाई -5, तो d हमारे पास -5, तो a 20 क्या जाएगा 253 प्लस 20 में से a गया 19 गुणा -5, तो a 20 आ गया 253, 19 पंजे 95, तो -95। तो भाई 253 में से 95 घटाओ तो क्या आएगा हमारे पास, 13 में से 5 गए तो 8 और 14 में से 9 गए तो 5, 198। तो a 20 आ गया 198, यानी अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा हमारे पास 198 होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अंतिम पद से पूछे तो समांतर श्रेणी को उल्टा कर दो और बाद में पहला पद जो अंतिम पद था वो पहला पद हो जाएगा। और सार्वंतर हमारे पास 8 में से 3 घटाओ तो +5 आ रहा था, अब क्या करेंगे 3 में से 8, यानी चिन्ह चेंज हो गया सार्वंतर का। आगे आप कर सकते हो भाई फॉर्मूले की मदद से। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन क्या है भाई, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है भाई 24 है। तो चौथे और 8वें पदों का योग है आपके पास 24। आगे क्या करें, तथा छठे और 10वें पदों का योग, यानी छठे और 10वें पदों का योग कितना है भाई 44 है। ठीक है, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। तो ज्ञात करते हैं भाई, इसे A4 A4 यानी चौथा पद और 8वां पद बराबर कितना है भाई 24। इसे मैं a + 3d लिख सकता हूँ भाई, a + 3d लिख सकता हूँ, और इसे मैं a + 7d लिख सकता हूँ भाई। ये 8 n का मान है और n - 1d होता है भाई। ठीक है, यहाँ पर n का मान 4 तो n - 1d होता है, यानी 3 बराबर 24। ठीक है भाई, a रे कितने हो गए 2a और 7 और 3 10 प्लस 10d बराबर 24। 2 कॉमन आ रहा है भाई, कॉमन ले लो, a + 5d बचा यहाँ पर बराबर 24। 2 का भाग दे दो तो a + 5d बराबर 24 में 2 का भाग दिया तो 12, तो ये आ गया a + 5d बराबर 12। समीकरण संख्या 1 दे दो। अब ये क्या कर रहा है भाई दूसरी लाइन कि छठा पद और 10वें पद का योग कितना है भाई 44 है। ठीक है, तो a6 को मैं क्या लिख सकता हूँ a + 5d लिख सकता हूँ भाई। n का मान 6 और n - 1d होता है फॉर्मूले में। ठीक है, और a10 को मैं a + 9d लिख सकता हूँ बराबर 44। तो a रे 2a हो गए और 5 और 9 कितने हो गए भाई 14d हो गए बराबर 44। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो भाई, a + 7d बराबर 44। 2 का भाग दो 44 में तो 22 बचा, a + 7d बराबर 22। ये दे दो समीकरण 2। अब क्या करोगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटानी है हमें, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 घटाओ भाई। समीकरण 2 ये रही, a + 7d बराबर 22 और घटाना क्या है समीकरण 1 ये रही भाई a + 5d बराबर 12। घटाओ a से a गया, 7 में से 5 गए तो 2 और 22 में से 12 गए तो 10, तो d का मान हमारे पास 2d बराबर आ गया 10। तो d का मान क्या आएगा भाई 5, 10 में 2 का भाग दे दो 5 आ गया। ठीक है, अब हमें समांतर श्रेणी के पहले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो भाई हमें पहला पद तो पता होना चाहिए और a क्या होता है हमारे पास पहला पद होता है, तो d का मान समीकरण 1 में लगा दो। d का मान समीकरण 1 में लगाने पर लगाओ भाई,
तो a प्लस 5d बराबर हमारे पास 12 और d का मान 5 लगा दो भाई 5, तो a प्लस 5 गुणा 5 बराबर 12, a प्लस 13 बराबर a प्लस 25 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस 25 हो गए, 25 प्लस के थे माइनस के हो गए, तो a बराबर क्या आ गया माइनस का 13 आ गया आपके पास, a का मान माइनस 13 आ गया, d का मान 5 आ गया। तो समांतर श्रेणी के पद क्या होते हैं भाई a प्लस d और a प्लस 2d होते हैं, यही पद होते हैं भाई समांतर श्रेणी में। ठीक है, a का मान माइनस 13 और दूसरा पद a प्लस d यानी माइनस 13 प्लस d का मान आपके पास 5 और तीसरा पद माइनस 13 a प्लस 2d 2 गुणा d, तो माइनस 13 और माइनस 13 में 5 जोड़े तो कितने आ गए हमारे पास माइनस 8 आ गए, और ये कितना हो गया भाई 10, 5 दूनी 10 और 13 में 10 जोड़े तो माइनस 3, तो ये आ गए आपके पास समांतर श्रेणी के 3 पद। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 1900 क्वेश्चन क्या आपके पास कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर पद प्रारंभ किया। ठीक है भाई, अपना काम 5000 मासिक वेतन पर प्रारंभ कर दिया। आगे क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि प्राप्त की। अब क्या कर रहे हैं, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो भाई पहले वर्ष में कितना था 5000 रुपये थे, ठीक है, और दूसरे वर्ष में 200 की वृद्धि हुई, तो भाई 5000 में 200 जोड़ो तो 5200 रुपये हो गए, और तीसरे वर्ष में और भाई 200 रुपये जोड़ो तो 5400 रुपये, तो ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में 7000 होने तक हमें ज्ञात करना है कि कितने वर्ष हो जाएंगे। तो हमारे पास लास्ट पद कितना है भाई an बराबर 7000, ठीक है भाई, और पहला पद a कितने 5000 और सारे अंतर d यानी 5200 में से 5000 गए तो 200, तो d का मान हमारे पास 200। तो अब क्या ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है, यानी कौन से वर्ष कितने वर्ष बाद इसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो n का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई an बराबर, मान लो आपकी 90 वर्ष में कितना हो जाएगा वेतन भाई 7000 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, an कितना 7000 बराबर a का मान 5000 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान क्या है हमारे पास 200, ठीक है भाई। इस 5000 को इस साइड ले आऊँ मैं तो 7000 माइनस 5000 बराबर n माइनस 1 गुणा 200, और भाई 7000 में से 5000 गए कितने बचे 2000 बच गए, और ये 200 गुणा में इस साइड आते ही क्या बचेगा भाई भाग में हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा आपके पास n माइनस 1 बचा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, भाग दो भाई कितनी बार जाएगा 10 बार भाग चला गया, बराबर n माइनस 1, यहाँ पर माइनस का इस साइड आते ही 1 प्लस का, तो n बराबर हो गया 10 प्लस 1, यानी n का मान आ गया आपके पास 11 आ गया। n का मान कितना है 11, तो 11वें वर्ष में, तो भाई 11वें वर्ष में इसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो n का मान कितना है भाई, n का मान आ गया 11, तो भाई n का मान 11 यानी ये 11वें वर्ष में 11 n का मान माना था, तो 11वें वर्ष में इसका वेतन क्या हो जाएगा भाई 11 वर्ष बाद इसका वेतन हो जाएगा 7000। तो हमें क्या पूछा भाई किस वर्ष में, तो भाई 1995 में इसने पद ग्रहण किया, 1995 में इसने पद ग्रहण किया, और 11 वर्ष बाद 7000 रुपये हो गए इसके, तो 11 और जोड़ दो भाई 11 वर्ष और हो गए, तो कितना है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 2006, यानी वर्ष 2006 में इसका वेतन क्या हो जाएगा, इसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हमारे पास कि एक रामकली है, नाम है भाई लड़की का, और वह किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत
और 5 रुपये की बचत करना प्रारंभ करती है और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती जाती है। ठीक है भाई। यदि अन्य सप्ताह में उसकी बचत 20.75 हो जाती है तो अन का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता चल गया अन का मान हमें निकालना है और अन्य सप्ताह में बचत दे दी यानी एन दे दी हमें 20.75। ठीक है। और प्रथम सप्ताह में कितने की बचत करी है 5 रुपये की। तो पहला पद दे दिया हमें 5 और कितनी साप्ताहिक बचत में वृद्धि कितनी कर रही है भाई 1.75 रुपये की वृद्धि कर रही है। तो डी का मान दे दिया हमें 1.75। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई एन बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 गुणा डी, जहाँ पर एन आपके पास कितना है भाई 20.75 बराबर ए का मान 5 प्लस n का मान हमें निकालना है और d का मान हमें दे रखा है 1.75। तो 1.75। तो भाई अब क्या करेंगे n का मान निकालेंगे। तो ये 5 यहाँ पर प्लस में इस साइड आते ही माइनस में, तो 20.75 माइनस 5 बराबर 5 प्लस n माइनस 1 गुणा 1.75। अब भाई क्या करेंगे 5 घटाओ 20 में से 5 गए 15.75 बराबर ये 5 प्लस का था इस साइड देते माइनस का हो गया। ठीक है भाई। क्या बचा n माइनस 1 गुणा 1.75 बच गया। अब क्या करोगे 1.75 का भाग दोगे तो 15.75 में 1.75 का भाग दो भाई n माइनस 1 कितनी बार जाएगा। तो भाई पहले तो पॉइंट से पॉइंट काट दो। अब 175 का 1575 में भाग दे दो तो ये पॉइंट से पॉइंट हट गया। तो हमारे पास क्या बचा भाई 1575 बट्टा 175 बचा। अब भाई 1575 में 175 का भाग दो कितनी बार जाएगा भाई लगभग 9 बार जाएगा, 9 बार ही जाएगा। तो ये आ गया 9 बराबर n माइनस 1 माइनस का 1 इस साइड आते प्लस का 1 तो 9 प्लस 1 बराबर n। तो n का मान हमारे पास आ गया 10। तो n का मान क्या है भाई 10 और n का मान पूछा था तो 10वें वर्ष में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो जाएगी भाई 20.75 हो जाएगी। तो ये 10 आ गया आपका आंसर। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थे इस प्रश्नावली में और ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो दोस्तों। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।